आप मना करते थे क्या? जैसे कई सारे घरों पे मना करते हैं कि तुम बेटी हो, तुम क्या खेलेगी, ऐसे वैसे शादी ब्याह करवा खाना वाना सीखो था। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी वो, लेकिन अभी के बच्चे उतना मेहनत नहीं करते जितना पहले के बच्चे करते थे। जैसे कि हम लोग घर के पास 2016 और 20 लिखा हुआ है ओलंपिक। ये जो आम का पेड़ दिख रहा है ना, ओलंपिक जाने से पहले इनको लगाया और ये देखिए आम फल गया। उसके बाद में ये झारखंड की पहली ओलंपियन तो वेरिएंट है। आपको एक ही किसी तरह का घमंड नहीं है। घमंड नहीं। जोहार गाइस और गुड मॉर्निंग आप सबको। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज झारखंड पैदल यात्रा का 135वां दिन और फिर मैं वापस से घूर फिर करके चले जोहार घूर फिर करके वापस बिरसा कॉलेज के इस कंपाउंड में आया था मैं। बिरसा कॉलेज का ये मल्टीपर्पज़ हॉल, एग्ज़ाम वगैरह होता है। और इधर स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है हॉकी का, और इधर है आपका स्टेडियम फुटबॉल का, जो कि ऊपर से बिल्कुल इस तरीके से दिखता है। तो हॉकी का स्टेडियम देख करके मुझे याद आया एक चीज़ कि यार खूंटी में ना 2 बार की ओलंपिक खेलने वाली निकी प्रधान मैडम का घर है। और वास्तव में वो एक काफ़ी कुशल खिलाड़ी हैं और इस क्षेत्र से काफ़ी अधिक मात्रा में आपको ना बॉयज़ एंड गर्ल्स मिल जाते हैं जो कि हॉकी खेलते हैं और देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लड़कियों की जनसंख्या यहाँ पे काफ़ी अधिक है जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं। और जो मैम थी, जर्मन मैम, जो कि पीछे आप कॉलेज देख रहे हैं ना, तो उस कॉलेज की वो प्रिंसिपल है। वो भी एक हॉकी की कुशल खिलाड़ी रही हैं अपने लाइफ में, और इसी वजह से उन्होंने मेरे इस काम को पहचाना भी, सराहा भी। और उनके रिकमेंडेशंस में मुझे एक्चुअली निकी प्रधान मैम के बारे में बहुत कुछ खास नहीं पता था, बल्कि वो इसी कॉलेज से हैं, मतलब इस कॉलेज से ही वो अपनी बाकी की पढ़ाई जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब कुछ है ऐसा तो मुझे फोकस करना चाहिए। और मैं अभी जा रहा हूँ निकी मैम से मिलने के लिए। अगर वो होंगी तो ठीक है, और नहीं होंगी तो उनके परिवार वालों से मिलूँगा। और क्या कुछ बन पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये है खूंटी के रास्ते। खूंटी की एक खास बात लगी मुझे, वो क्या है मैं बताऊँ। लगभग जो भी स्कूल या कॉलेज है ना, वहाँ पे स्पोर्ट को लेकर के बहुत लोग एक्टिव हैं और इसके साथ साथ स्टेडियम भी है। तो ये खूंटी जो क्षेत्र है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्पोर्ट्स का सिलसिला और सिमडेगा तक मुझे ये देखने को मिलेगा। इवन लोहरदगा लातेहार तक ही बोल लो। और इसीलिए मैंने एक बार बोला भी था आपसे कि सिमडेगा के जो इलाके हैं ना, उसमें स्पोर्ट्स को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो मेरा ये मानना है कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में भी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको कम से कम पता कर लूँ। 1-2 और स्पोर्ट्समैन हैं, सुजीत मुंडा जी भी हैं जो कि ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, कई सारे न्यूज़ में भी आपको मिल जाएंगे। बट खूंटी के उन इलाकों से हैं जो आपको लापुंग के आसपास मिलते हैं। पॉसिबिलिटी हो पाती है क्योंकि मैं इधर से बेड़ो जाऊंगा। आज लगभग मेरा अंतिम दिन खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, JS23। तो चलिए, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो उस खिलाड़ी के भी दैनिक जीवनचर्या जो है वो चल रही है, कैसे क्या कुछ हो रहा है, उनके लाइफ स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करूंगा ज़रूर। चलो जी, सबसे फाइनली मैं पहुंच गया हूँ निकी प्रधान मैम का घर। और सबसे पहले तो आने के साथ ही मुझे मिले उनके कोच। जोहार सर। जी जी जी, जोहार 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 सर, जोहार। ये पिताजी। अच्छा, ये जो आम का पेड़ दिख रहा है ना, ओलंपिक जाने से पहले इनको लगाया और ये देखिए आम फल गया अभी बड़ा बड़ा इनका। जोहार सर, जोहार सर। गैस, कई बार आपके पास क्वेश्चंस आता है कि यार अभाव में कैसे हम खेलेंगे, अभाव में कैसे खेलेंगे। मैं इंटर तो कर गया घर पे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी खिलाड़ी निकले हैं ना, लगभग लोगों ने जो भी निकले हैं, बड़े स्तर पे भी खेले हैं और प्रयासरत में भी हो तो अभाव से ही निकले हैं। और इसलिए ही इस वीडियो को मैं डेडिकेट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मैम के मुख से सुना था, मार्गदर्शन भी उन्होंने ही किया कि मुझे उनके यहाँ पे जाना चाहिए। ये गांव जहाँ पे मैं आया हूँ वो मेन चौक से तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर है। चौक का नाम है किंजल चौक, और अगर आप मेन खूंटी से आएंगे तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे। कई सारे लोग बहुत तरह के बहाने बनाते हैं कि हमारे पास अभाव है। तो ये देखिए पीछे जो घर है ना, ये मैम का पुराना घर है। कितने अभाव में होंगे वो ये बताएं। और अभी ये चूँकि देख रहे हैं जो, वो है नया घर। तो
मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कई सारे इश्यूज़ आप जो गिनाते हो या फिर बहाने बनाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज़ आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग एल्स, तो चलिए मैं उनके मम्मी पापा से बात करूं, क्योंकि सारा क्रेडिट मैं इनको भी देना चाहूँगा। बिना सपोर्ट के कोई एक लड़की आगे बढ़ जाए ये तो पॉसिबल नहीं। तो चलिए मैं बात करने की कोशिश करूँगा। उसके पहले मैं इनका घर दिखाना चाहता हूँ और उनके गुरुजन वहाँ पे जो मेरे बेड के बगल में है वो है गुरु, और बाकी सभी सहायक कुछ गुरुजनों से बात करूँ। उससे पहले मैं माता पिता से उनसे बात करना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि आप इन चीज़ों को समझो, आप इंस्पायर हो पाओ। चलो। सब और रांची में है सब। अच्छा अच्छा, ये उनके पापा। जोहार सर। जोहार आंटी। ये उनकी माँ। और अभी एक्चुअली मैम जो है ना वो रांची में है। अभी अभी वो ऑस्ट्रेलिया से लौटी हैं और 2 ओलंपिक खेल चुकी है, और ओलंपिक 2016 2020। और ये चीज़ें जो हैं उनकी नई वाली जो छत बन रही है उनकी दीवार में है। तो अंकल और आंटी से जानेंगे कि बचपन में थी, छोटी थी, तो उस टाइम क्या रिएक्शंस होता था और इनका क्या प्रतिक्रिया होता था, मतलब जब वो खेलने के लिए इतना आतुर थी। तो जानना चाहेंगे, जब वो मैम छोटी थी, खेलती थी हॉकी, तो आपका क्या मतलब, जैसे अभी तो बहुत लड़कियों को शादी दे दी जाती है जैसे बड़ा हो गया, और आपने उनको खेलने के लिए दिया, और अभी मैम हमारे पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपका क्या उस वक्त सोच था? अरे बचपन में तो सोच, खेलते खेलते मैंने वो बिहार से गुल्ली डंडा खेलते खेलते वो अच्छा। वहाँ तक पहुंची। और मेन हम लोग का जो है मास्टर साहब है, वही आगे बढ़ाया। जी जी। तो जब छोटी थी तो बोलती होगी कि हमको बाबा ये हॉकी खेलना है, ना आपके बीच आपसे नहीं बोलते थे? तो आपका क्या प्रतिक्रिया होता था? जैसे कभी तो पूछती होंगी। हाँ, बहुत पढ़ाते थे तो मन में तो राबे करते कि बच्चा को जहाँ जितना आगे बढ़ाए। अच्छा अच्छा। सब अभी सब बच्चे को हम पढ़ा लिखा दिए। 4 गो लड़की है। अच्छा, निकी मैम लोग 4 बहन हैं और सब खिलाड़ी है। सब खिलाड़ी हैं? चारों खिलाड़ी है। अरे वाह। अब प्रथम गुरु माँ से पूछना चाहूँगा कि आपका क्या प्रतिक्रिया था आंटी जब निकी मैम ऐसा खेलना चाहती थी? तो कभी आप मना करते थे क्या? जैसे कई सारे घरों पे मना करते हैं कि तुम बेटी हो, तुम क्या खेलेगी, ऐसे वैसे शादी ब्याह करवा, खाना वाना सीखो। गाँव में तो रहता है तो काम करना है, रोज रोज खेलने जाते हैं। आप बोलते थे? तो मास्टर आए थे, घर ले कूद के आए। और मास्टर कहते कि खेले के दे, सुबह मन के भेजू, फिर शाम के सुबह के ले जाने। अच्छा अच्छा, मास्टर मन ने आवत रहो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो अखन तो इनके काल खेला करते रहो? बहुत खुश है। बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, माता पिता भी देखते होंगे। आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे किन्हीं के घर पे ऐसे यंग आता है, युवा लड़का लड़की लोग खेलना चाहता है, तो आप लोग दूसरा माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे? का सलाह, इसमें खेलना सिखाइए, आगे बढ़ाइए, वही सलाह देंगे। गाइस, सच में जितने भी पेरेंट्स हैं ना जो जबरदस्ती का थोपते हैं अपने बच्चों के ऊपर, उनको मुझे लगता है कि टैलेंट समझना चाहिए। जैसे कि गुरुजी दशरथ सर जो है, उन्होंने समझा और इनके माता पिता को थोड़ा सा मनाया। मुझे लगता है कि ये माने भी, और अभी उन्हीं का फल है कि पूरे देश भर में निकी मैम को जाना जाता है। मैं भी आया ढूंढते हुए, तो इनके घर तक आया, और कितने ये गौरवान्वित हैं आप देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ पत्र भी दिखाना चाहूँगा इनका। ये देखिए, जब वो खेलने के लिए गई थी उनको मिला था, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी वो मिल चुकी है। तो पहले ये पुराना घर यही था ना? पहले वो यहीं पे रहते थे, बाद में ये नया बना दिया। और बाकी निकी मैम के जो भी बहनें हैं जो आगे भी खेल रहे हैं ना, एक छोटी वाला छोड़ दिया। अच्छा, वो छोड़ दिया जी। पहले तो अरे अरे, सब हो जाता है रास्ते में। कोचे सब ठीक नहीं रहने से दे आर वेरी केयरिंग। मतलब मैं इनसे पूछने के लिए आया तो ये मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि ठीक है। तो बात करके इनसे बहुत अच्छा लगा। अब मैं गुरु जी से बात करने के लिए जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको मनाने के लिए गुरु जी ही आए थे जी। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं। तो अभी है सर मेरे साथ, दशरथ सर, जिनसे बात हुई थी हमारी कल, और मैम की भी बात हुई थी। तो पर्सनली सर मैं आप लोगों से ही मिलने के लिए आया था। कई सारे यूथ हैं, मुझे लगता है कि आप निकी मैम के कोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा गाइडेंस उनको किए होंगे। तो आप आज के यूथ को क्या बोलना चाहेंगे जो अभाव को समझते नहीं, और मुझे लगता है कि कई बार वो बहाना भी बनाते हैं?
अभी बहुत सरकार या तो गांव में भी बहुत फैसिलिटी हो गया। पहले अभी से 20 साल पीछे जाते हैं तो कुछ भी नहीं था जी। बच्चों को सुबह शाम दोपहर खाने के लिए नाश्ता या खाना घर पर नहीं मिलता था। वैसे स्थिति में हम इन लड़कियों को कोचिंग दिए और सभी लड़कियों को 25 पैसा 50 पैसा करके चना खाने के लिए अच्छा पैसे देते थे और ये लोग भींगा चना खाते थे और प्रैक्टिस करते थे। तो अभी और पहले में बहुत अंतर है। अभी इतना सुविधा है, सरकार भी सुविधा दे रही है और घर में भी खाने पीने का है, लेकिन अभी के बच्चे उतना मेहनत नहीं करते जितना पहले के बच्चे करते थे। जी सर। अभी जितना सुविधा मिल रहा है उतना बच्चे कोढ़िया होते जा रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा बच्चों को मतलब सोचना चाहिए कि जब हमको नाश्ता स्कूल में मिल रहा है, दोपहर का खाना मिल रहा है, रात में खाना मिल रहा है, सारी चीज सुविधा है, सारी सुविधा होते हुए बच्चे मेहनत नहीं करते हैं और जो मेहनत नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरों का जर्सी या दूसरों का ड्रेस देख के हम ऐसा बनेंगे बोलने से तो चलेगा नहीं। मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमने भी कई बार देखा है सर कि दूसरों का, जैसे मैम से मांग लिए कोई उनके जूनियर्स और उनको खुद में फील होने लगा नहीं मैं ही इंडिया खेल ली, तो ऐसा तो नहीं चलता है। मैं जानना चाहूँगा मैम जब बचपन में खेलते थे तो उनका क्या रिएक्शन होता था या फिर कैसा उनका लगन था उस पर? नहीं, सबसे पहले तो ये निक्की खेलना नहीं चाहती थी। अच्छा, पहले खेलना नहीं, उसको हम जब बोलते थे तो मैदान जाएगा हम जैसे ले आते थे तो भाग जाती थी। अच्छा। लेकिन जब उसकी बड़ी बहन शशि प्रधान वो जब खेलने लगी और उसको देखी तो कोई भी मैच में उसके साथ वो जाती थी, उसको देखी तो ये लोग खेल पाते हैं तो हम भी खेल सकेंगे। अच्छा। तब उसका झुकाव है। हम बहुत जगह उसको मैच में ले गए और बाहर बैठा के दिखाया, देखो वो लड़की लोग खेल रही तो तुम कैसे खेल नहीं पाएगी। हाँ, इससे इसका हमको बचपन से इसका एक्टिविटी हमको बहुत पसंद था। अच्छा निकी मैम ये हाँ, इतना चंचल और इतना क्या बोलेंगे फास्ट, हर चीज में एक्टिव रहती थी जिससे हमको लगा था कि ये लड़की कुछ करेगी, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा। हम हर हाल में इसको हॉकी पकड़ाए। एथलेटिक्स में भी एक बार कुछ लोग हमको बोल रहे थे इसको एथलेटिक्स में डालिए बोलते। देख सकते हैं इसकी कितनी सुदूर इलाके हैं, सुदूर इलाके से, और सर कह रहे हैं कि इतना मतलब वो दिलचस्पी लेती थी खेलने में, तो उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके ये पकड़ पाएँ। तो मैं पूछना चाहूँगा सर, आप अभी जैसे कि हम लोग घर के पास 2016 और 20 लिखा हुआ है ओलंपिक, तो आपको कैसा, जाहिर सी बात आपको अच्छा फील होता होगा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चों के आप कोच होंगे, तो आपको कैसे लगा जैसे कि नहीं सी इज समथिंग एल्स? देखिए, मेरे 73 लड़कियाँ नेशनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल और ओलंपिक तक पहुँची है। मतलब आपके अपने मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे सिखाई हुई लड़कियाँ। और उसमें सबसे पहला इंटरनेशनल पुष्पा प्रधान इसी बगल घर की है। अच्छा। वो भी इसी गांव की है और वो भी इसके निकी की बड़े पापा की बेटी है। अच्छा। और उसके बाद में ये झारखंड की पहली ओलंपियन और लगातार 2 ओलंपिक निकी प्रधान खेल चुकी। तो मुझे तो बहुत गर्व है, उससे झारखंड को भी गर्व है और खूंटी जिला को भी गर्व है कि खूंटी जिला की एसएल गांव की एक लड़की ओलंपिक खेली हुई लगातार 2 ओलंपिक। और मैं एक प्रोग्राम में उसको बोला हूँ कि तुम तीसरा ओलंपिक खेलो, हैट्रिक होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो बोली है कि सर जरूर कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। तो गर्व तो जरूर है। और मेरी ही लड़की फर्स्ट ओलंपियन बनी, झारखंड की भी एक इतिहास बना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है सर। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्ट कि मैं आपसे मिलने के लिए आया, लेकिन मैम बस कल यहाँ से निकल गई यार, मेरे किस्मत में था कि मैं मिल सकूँ, बट मैं इनसे मिल लिया, साक्षात गुरु जी से मिल पाना और इनके अंदर में इतने सारे बच्चे खेलना, कि जो भी यूथ देख रहे होंगे आपको, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, इनको तो कोई भी एक चीज़ को पकड़ना चाहिए, पढ़ाई हो खेल हो, ये दोनों को पकड़ना चाहिए और उससे ये जरूर मंजिल पहुंचेगी। अगर उसको पकड़ लिया कि हमको खेलना है और हमको पढ़ना है, ये दोनों जो मेहनत करेगा वो जरूर से जरूर मंजिल तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत बेकार जाएगा। इसीलिए यूथ को तो पूरा ये देख के मोटिवेशन होना चाहिए उनमें कि भाई हम भी निकी की तरह
खेलें, मेहनत करें और हम भी आगे बढ़ें। बिल्कुल। कोई एक खास बात जो निकी मैम से आप बहुत प्रभावित हैं अभी भी, जबकि वो दूसरे ओलंपिक भी खेल चुकी हैं? वो बहुत ओबीडियंट है, आपको एक ही किसी तरह का घमंड नहीं है। घमंड नहीं है। हाँ, आपको बहुत सी लड़कियां या लड़के नेशनल खेल लेते हैं तो उनका घमंड बढ़ जाता है, वो प्रैक्टिस में फांकीबाजी करने लगते हैं। ये चीज़ क्या बता तब तो मेरा नौकरी हो गया, अब हमको क्या जरूरत है, ये सब सारी या तो दिखावा में ज़्यादा आते हैं, ये सब नहीं है। ये क्वालिटी मुझे भी कल पता चली मैम से कि नहीं आपको मिलना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे आया। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा गाइस, क्योंकि मेरे अपने जीवन में कोई गुरु जी नहीं है, जब ये बता रहे थे मुझे तो मेरे गुजबम्स हो रहे थे एक्चुअली। और हम सबों को ऐसे गुरु की आवश्यकता है, बट उसके साथ साथ में एक ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको बनना चाहिए जो हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहे। और असल मायने में मुझे लगता है सर, जो कि अभावों से होकर के गुजरते हैं और अभावों से निखरते हैं, वो हमेशा ग्राउंड टू अर्थ होते भी हैं। बट आप भी अगर अभाव आपकी लाइफ में नहीं है और आप अच्छा बनना चाहते हैं, तो अगर आप नियर बाय प्लेसेस से भी हैं तो सर दशरथ सर से आप कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि जब इतने अच्छे स्टूडेंट्स को इन्होंने ये किया है, प्रमोट किया है, तो आपके भी बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो फाइनली माता पिता से भी बात हो गई और गुरु जी से भी बात हो गई। और मेरा ये मानना है गैस, मैं ऐसे निकी प्रधान मैम से ज़्यादा इनके गुरु के बारे में सुना। हमेशा मैं स्कूल कॉलेज में जब भी विजिट करने के लिए जाता हूँ तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि यार हम ना एक पेंटिंग की तरह हैं जो दीवारों में लटके हुए हैं, और लोग पेंटिंग की तो तारीफ़ करते हैं बट दीवार की तारीफ़ करना भूल जाते हैं जिन्होंने कील चुभोई अपने अंदर में उस पेंटिंग को हैंग करने के लिए। ये जो गुरुजी थे दशरथ महतो सर, उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस है निकी मैम को निखारने में। बिकॉज देखिए, ये जो गांव के इलाके होते हैं ना, उनमें शिक्षा लेने की भी वो शक्ति नहीं होती, उनको समझने की भी शक्ति नहीं होती। तो ये तो खेल था, तो 80% मैं क्रेडिट इनके कोच को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने वास्तव में जो काम किया उस काम को करने के बाद आज वो इतना निखरी हैं। और इसके साथ एक और बात मैं बताऊं जो मुझे पहले से पता था, 10 से 11 लड़कियां जो हैसल गांव से ही हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ हॉकी की वजह से जॉब हो गया। और गांव के कुछ ऐसे इमारतें जो आप देखते हैं ना, वो आप समझ जाइए इन गुरुजी के कृपा से हुई है। इसके साथ एक और बात मैं एड ऑन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो पीछे आप देख रहे हैं जो घर है, 2016-2020 लिखा हुआ है, जो ओलंपिक वो खेली। पर बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो थोड़ी मोड़ी चीज़ करने के बाद या फिर अचीव करने के बाद वो थोड़ा घमंड खाने लगते हैं। सर से बात करने के बाद भी ये पता चला कि जो मैम है ना, तब भी उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, घमंड वगैरह नहीं खाया। बट वास्तव में ऐसे लोग होते हैं और यही हैं जो स्पोर्ट्स को गंदा भी कर जाते हैं। थोड़ा सा मैं एक और बात एड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं होते तो शायद वो नहीं हो पाता। बट जैसे गुरु वैसे शिष्य भी होने चाहिए, और निकी प्रधान मैम वैसे शिष्य हैं और अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल तो मुलाकात नहीं हो पाई, कभी किसी और दिन भी मुलाकात होगी तो मैं उनके साथ और भी चीज़ें बांटने की कोशिश करूँगा। अभाव में बहुत लोग निखरते हैं, इस बात का हमेशा संज्ञान रखें। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास अभाव नहीं तो आप निखरेंगे नहीं, आपकी डेडिकेशंस वो होनी चाहिए। बट इश्यूज़ अगर बनाएंगे, आप सोचेंगे कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं था। अभी मैं लोग पूछते होंगे कि क्यों आपने क्रिकेट को स्किप किया, तो मैं क्रिकेट को स्किप नहीं किया हूँ, नो। बट हाँ, मेरा कुछ वक्त है, वो वक्त और जाता जा रहा है और जिसमें मुझे ही सब कुछ करना है। तो उस केसेस में कुछ दिन के लिए पॉज ज़रूर है। मैं खुद फिर से चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो जिसको लेकर के मैं फिर गेम को स्टार्ट करूँ। चलिए ठीक है, तो ऐसे जगहों से मैम निकली हैं निखर करके, और वो कहते हैं ना कि कीचड़ों में ही कमल खिलता है, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला मुझे। आपको कैसा लगा ये इंस्पिरेशनल जर्नी इनके घर तक का, निकी प्रधान मैम का, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और 2016 रियो, 2020 जो है वो टोक्यो ओलंपिक उन्होंने खेला था। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप भी निकी मैम से काफ़ी इंस्पायर होंगे और कमेंट सेक्शन में अपने जर्नी के बारे में भी हमें बताएं, सर मैं पिन कर दूँगा। और खूंटी ज़िला को मैं अब थैंक यू कहना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर एक नए ज़िले में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, जोहार भारत।